अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके आई हूँ मुल्तान में गुलगश्त कॉलोनी में जो बीच ट्री का आउटलेट है उस पे। और ये मुल्तान में वाहिद बीच ट्री का आउटलेट है। और मैं बहुत कम ब्रांड्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, जिनका मैं प्रेट पहन लेती हूँ और अनस्टिच भी पहन लेती हूँ। बीच ट्री उनमें से एक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बीच ट्री। और इनकी इनकी वाइब मेरे से मिलती है। इनके जिस तरह अब ये प्रिंट है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयड्री, इनके पैटर्न्स बहुत पसंद है। प्राइसेस भी इतनी ख़ास नहीं होती, ख़ासतौर पे सेल तो बहुत इनकी ज़बरदस्त होती है। तो बहरहाल मैं आई हुई थी बीच ट्री पे, और यहाँ पे मैंने एक्चुअली कुछ कपड़े लेने थे बच्चों के भी, और क्योंकि इसके साथ ही पेपर लैंड है पीछे, वहाँ बच्चों की सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ मैंने सोचा अपना भी देख लेती हूँ। और मुझे आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि जी बीच ट्री की सेल दिखाएं। तो देखें, आज मैंने आपको डिटेल से सारी सेल इसकी दिखा दी है। सारे पे ओवरऑल ना अप टू 50% ऑफ वैसे बोला जाता है, लेकिन ओवरऑल जो उनसा लगा हुआ था ना 30% ऑफ था। हाँ, लेकिन जो सेमी फॉर्मल ड्रेसेस थे, पार्टी वेयर थी, उसके ऊपर 50% ऑफ था। और जो ट्राउज़र्स थे उनके ऊपर 25% ऑफ था। जूतों के ऊपर 30% ऑफ था, जूते और बैग्स। और इसके अलावा एक्सेसरीज़ पे कोई ऑफ नहीं था। लेकिन इनकी एक्सेसरीज़ इतनी ज़बरदस्त होती हैं और प्राइसेस इतनी रीज़नेबल होती हैं कि ये जो ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं ना, इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं, कसम से इनके पास भी ना वो वैरायटी होती है और ना वो प्राइसेस होती हैं। इतनी हाई प्राइसेस होती हैं, सिर्फ मेरी दोस्त तरीब को छोड़ के बाकी सबके स्टोर्स पे बहुत ज़्यादा प्राइसेस होती हैं। कोई मैं बाइस लो के नहीं कह रही हूँ, ना मैं कोई अपनी दोस्त की तारीफ़ कर रही हूँ। लिटरली उसकी प्राइसेस भी बहुत अमेजिंग है और बीच ट्री की प्राइसेस बहुत अमेजिंग है। तो खैर, हो गई काफ़ी तारीफ़, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको अब बात करते हैं ज़रा इनके पैटर्न्स की। तो यहाँ पे करंडी, कॉटन, लॉन, खद्दर और पॉपलिन और कैमरिक और ये सारा स्टफ़ अवेलेबल था। और लिनन सब था। बहुत प्यारे प्यारे इनके कट्स थे। मतलब एक होता है ना कि सेल लगी हुई होती है और बस सेल में ऐसे ही बेकार किस्म के आर्टिकल्स होते हैं कि आपका दिल करता है सेल से कुछ लें, लेकिन समझ नहीं आता क्या लें। कोई चॉइस ही नहीं होती, ख़त्म हो चुकी होती है। जैसे अभी अब हम खाड़ी में जाएंगे, वैसे तो सेल है लेकिन कुछ चॉइस के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे इतनी चीज़ें थी चॉइस के लिए कि एक तो ये टू बी ऑनेस्ट इनकी सेल भी ज़रा खाटी से लेट लगी है। दूसरा ये कि इतनी ज़बरदस्त आर्टिकल्स पड़े हुए थे, स्टिल से साइजेस सारे अवेलेबल थे, प्राइसेस बहुत अच्छी थी कि अगर आप करके गए आपने कुछ नहीं लेना, फिर भी आप कुछ ना कुछ तो ले ही लेंगे। और ये बेसिक कुर्ताज थे जिनको हम बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। तो ये कुर्ते थे और ये लाइक ऐसे 2000 से नीचे नीचे ही थे सारे कुर्ते प्रेट। और अनस्टिच में इनके आर्टिकल्स काफ़ी सेल हो चुके थे, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे अवेलेबल थे। काफ़ी सेल हो गए थे और कुछ थे तो। और इनकी पेंट्स थी, और ये वाली पेंट मुझे बहुत मज़े की लगी, बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये पूरी कीमत पता नहीं इसकी क्या थी, लेकिन ऑफ हो के ये मिल रही थी 1800 रुपीज़ की। तो मैंने इसको रहने दिया। एक पेंट के लिए इतनी कीमत छोड़ो, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यही क्या कि मैंने अपने दिल को तसल्ली दी थी। और ये देखें, ये खद्दर टाइप हैंड वूवन स्टफ़ भी था यहाँ पे, और सब पे एम्ब्रॉयडरी कोई ना कोई जो होती है ना, हिडन डिटेल्स, इतना ज़बरदस्त था ना, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आज यहाँ पे। और ये देखें, आज ये हैं वो जो टॉप्स हम पहनते हैं जीन्स वगैरह के ऊपर, टीनेजर्स के लिए या जो भी जीन्स वगैरह पहनते हैं उनके लिए। और ना इसके अलावा ये कि एक आप लोगों को आइडिया देती हूँ क्विक सा, कि अगर आप लोग साड़ी पहनते हैं तो साड़ी के नीचे ये टॉप्स आप एज अ ब्लाउज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके बाद हम आ गए हैं इस पोर्शन में जहाँ पे ये हैं सेमी फॉर्मल ड्रेसेस। और यहाँ पे अच्छा, इनके साथ साथ सारी स्लिप्स भी अवेलेबल थी यहाँ पे। सेमी फॉर्मल जो शर्ट होती है वो आपको स्लिप के साथ नहीं मिलती। स्लिप 890 रुपीज़ की होती है, लेकिन उसके ऊपर 50% ही ऑफ होके 400 और समथिंग की मिलती है। और ये देखें, ये सारे वो हैं। और इसके अलावा दुपट्टे, और अच्छी रेंज थी। अगर आप लोगों के यहाँ कोई शादी आने वाली है, या आपकी अपनी शादी हो रही है, या आप कोई भाई की शादी और आप लोग बरी बना रहे हैं, तो आप लोग बीच ट्री को एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कर लें। यहाँ सेमी फॉर्मल ड्रेसेस बड़ी अच्छी प्राइसेस में अवेलेबल हैं। और ये देखें, मैं आपको सारा अपनी तरफ से, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था।
और ये कॉटन नेट टाइप कुछ इस तरह का था और इसके ऊपर बहुत अच्छा धागे का काम हुआ हुआ था। और ये मिल रहा था इसे 2500 रुपीज़ की शर्ट थी और फिर इसके नीचे इनर था इसका वो 400 का, यानी इनर समेत ये जो शर्ट है ना 3000 तक मिल जानी थी। तो ये काफ़ी एम्ब्रॉयडरी हुई और बहुत अच्छी डील थी। ख़ास तौर पे अगर आपके पास बेज कलर का रेड कलर का कोई भी ट्राउज़र आप इसके साथ चलाएं, और दुपट्टे तो होते ही हैं ना फैंसी पास, वो ले लें तो आराम से आप शादी में 3000 रुपये में करके बजट में शादी में जा सकते हैं। और वैसे ये सिल्क के कफ्तान टाइप थे, जिस तरह कोई आप किसी फ़ैशन शो में जा रहे हैं, जाते हैं भाई फ़ैशन शो में भी जाते हैं। हमारे यहाँ मुल्तान में इतने फ़ैशन शोज़ नहीं होते और एक नया सा लफ्ज़ लगता है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो कराची में जब फ़ैशन वीक्स होते थे, आजकल नहीं हो रहे लेकिन वहाँ जाते थे। तो अगर आपको कहीं जाना है, कुछ इस टाइप की पार्टी है, कोई बर्थडे का फंक्शन है, तो आप लोग जा सकते हैं उसमें ऐसे कपड़े पहन के। और मैं इस शर्ट को देख रही थी, एक्चुअली इससे सिमिलर वन ही मैंने अभी जनरेशन का 2 पीस लिया है और 4500 रुपीज़ का लिया। और जो ये जैकॉर्ड की शर्ट थी और ये थी तकरीबन 2000 रुपये की ऑफ़ के बाद, अगर मैं गलत नहीं कह रही। अच्छा, मुझे प्राइसेस भूल भी जाती हैं तो, लेकिन ये है कि मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मैं याद रखूँ क्योंकि इतना सारा कुछ होता है। और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, वाइट कलर का ड्रेस था, 2 पीस था, कमीज़ और दुपट्टा था और ये 4000 का आई थिंक मिल रहा था ऑफ के साथ। और ये सिल्क की शर्ट्स थी और अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे मुझे कोई फ्री में भी दे, मुझे सिल्क की शर्ट्स बहुत बुरी लगती हैं, मैं बिल्कुल कभी नहीं पहनी। अगर मुझसे पूछेंगे ना कोई क्लॉथिंग आइटम जो आप कभी नहीं लेना चाहेंगी, तो मैं सिल्क के ये काफ्तान टाइप जो शर्ट्स वगैरह होती हैं मैं बिल्कुल नहीं लेती और ना मैं कभी लेना चाहूँगी, मैं पहनती नहीं हूँ। अच्छा, ये वाला 2 पीस था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं सोच रही थी मैं लूँ, और ये खद्दर थी और ये खद्दर के ऊपर एम्ब्रॉयडरी अच्छी हुई हुई थी। मतलब ओवरऑल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी भी ना सोचा ना मैं लूँगी। सिल्क मुझे बहुत बुरा लगता है ये फैब्रिक, आई डोंट नो वाई, बस मुझे नहीं पसंद। और ये देखें अभी भाई साहब मुझे फिर मसूरी की शर्ट्स दिखाने लगे, एक कपड़ा मसूरी जो सा होता है उसके ऊपर थी और एम्ब्रॉयडरी हुई थी, बहुत फ़ाइन फैब्रिक था, बहुत फ़ाइन एम्ब्रॉयडरी थी। और ये आई थिंक ये भी 2500 3000 की रेंज में ऐसे ही थी ऑफ़ के बाद। ये भी मसूरी थी और वो मुझे बता रहे थे कि ये वाला ज़्यादा सेल हुआ है, ये वाला ज़्यादा सेल हुआ है, ये इसके सारे जो उनसे साइजेज़ हैं वो बिक गए हैं, ये आर्टिकल बहुत हिट किया है। फिर मैं आ गई जूतों वाले सेक्शन में और मुझे इनका एक जूता बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि फिर मैं बच्चों वाले सेक्शन में चली गई और वहीं ही मैं उसी सेक्शन को प्यारी होगी। और ये जूता मुझे बहुत प्यारा लगा था, ये 1800 समथिंग का बन रहा था और ये बहुत काफ़ी ट्रेंड में भी है, तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि फिर मैंने बच्चों की शॉपिंग कर ली। अगर आप लोग बच्चों का हॉल चेक करना चाहते हैं तो आप मेरे व्लॉगिंग चैनल पे चेक कीजिएगा, वहाँ मैंने बच्चों का हॉल शेयर किया है, जो कुछ मैंने पेपर लैंड से लिया है, जो इनकी बच्चों वाली ब्रांच है। ठीक है, तो गाइज़ आज का मेरा वीडियो इतना ही था, होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।